और हमारे साथ एरावत ग्राउंड जीरो से जुड़ गए, उनके पास जाना चाहेंगे। एरावत, ये बड़ी जानकारी देखिए किस तरीके से पाकिस्तानी रेंजर्स जिन्होंने चौकियों से अपने झंडे तक हटा लिए हैं, क्या अपडेट? लगातार जहां हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं, जो पाकिस्तान के फॉरवर्ड एरियाज में जो पोस्ट थे वो काफ़ी दिनों से खाली नज़र आ रहे हैं। और वहाँ उसी के साथ साथ ये बस इतना ही नहीं, बल्कि जो वहाँ पर पाकिस्तान के झंडे जो लगे हुए थे उनके बंकर्स पर, उन्होंने वो भी वहाँ से उतारे हुए हैं। फिरदौस, अगर आपको यहाँ से दिखा है, ये फॉरवर्ड लोकेशन है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की। आपको ये विजुअल्स फिरदौस दिखा रहा है रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर। और ये वो इलाके हैं जहां पर पाकिस्तानी रेंजर्स स्टेशन थे और कुछ टाइम पहले वो यहां से पीछे चले हैं, जो पिछले वाले कुछ 500 से 600 मीटर पीछे गए हुए हैं बंकर्स में, वहां पर छुप गए हुए हैं। और लगातार जहां पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल एरिया की बात करें जम्मू कश्मीर की, वहां पर सुरक्षा को इंडियन आर्मी जो है तेज कर दिया गया है। लेकिन उसके ठीक कुछ ही समय के बाद हमने देखा किस तरह से पाकिस्तानी रेंजर जो है अपनी पोस्ट को छोड़ते हुए पीछे की ओर गए हुए हैं। लगातार हम दिख रहे हैं पिछले कई दिनों से कुछ ऐसे पोस्ट भी है, कुछ ऐसे बंकर भी है पूरे जम्मू कश्मीर के फॉरवर्ड एरियाज में, जहां से उन्होंने जो है अपने बंकर्स के जो पाकिस्तान के झंडे लगे हुए थे वो भी उतारे और वहां से भाग कर पीछे चले हुए हैं। इससे साफ तौर से दिख रहा है किस तरह से पाकिस्तान में जो है खौफ का माहौल जो है वो बना हुआ है। ये तो जीरो लाइन पर अभी हम मौजूद है, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तानी पोस्ट की अगर हम बात करें, वो यहाँ पर दूर दूर तक नजर नहीं दिखाई दे रहे। बस अगर कुछ दिख रहा है तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो रेंजर्स थे उनके बंकर्स दिख रहे हैं, लेकिन बंकर्स के अंदर कोई भी मौजूद नहीं है। जो बंकर्स के झंडे थे सबसे पहले वो उतारे गए। बिल्कुल आप जानकारी दे रहे हैं और ये एक्शन दिखा रहा है भारतीय सेना का। इस बीच आपको एक और बड़ी खबर बता दें, श्रीनगर पुलिस ने कई जगह पर पोस्टर लगाए हैं। दो संगठनों से दूर रहने की अपील की गई है। इत्तेहादुल मुस्लिमीन कमेटी से दूरी बनाने की अपील की है पुलिस ने। ये आप देखिए पोस्टर में आपको दिखा रहा हूं। आवामी एक्शन कमेटी से भी दूर रहने की अपील की जा रही है। भारत सरकार ने दोनों संगठनों को बैन कर दिया है। जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको बता दें कि ये दोनों संगठन बैन है भारत में। अनामिका इस समय हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनामिका, पुलिस का एक्शन देखने को मिल रहा है, लोगों से अपील की जा रही है, क्या अपडेट्स हैं आपके पास, बताइए। देखिए, श्रीनगर में जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से ये हलचल दिखाई दे रही है, जहां पे जो आम लोग हैं उनसे ये अपील की जा रही है कि ये जो दोनों संगठन हैं इनको फिलहाल भारत में बैन कर दिया गया है। और अगर कोई भी शख्स बताता है कि वो इस संगठन से जुड़ा हुआ है तो उसका साथ ना दे, समर्थन ना करे, वो चाहे लाख आपसे मदद मांगने की कोशिश भी करे या आपको बरगलाने का प्रयास करे, तो उनके समर्थन में आप ना आए, ये जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से कहा गया है। बड़ी बात यहाँ पर यह कि पहलगाम की घटना के बाद से जिस तरीके से खबर निकल के सामने आई कि जो 1000 जो ग्राउंड ऑपरेटर्स है या जो ग्राउंड पे जो काम करने वाले जो स्लीपर सेल्स होते हैं वो ऐसे संगठनों का मुखौटा ओढ़ करके लोगों को बरगलाते हैं, फुसलाते हैं और उनकी मदद भी लेते हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से जहां पे अगर बात की जाए तो जगह जगह चेकपोस्ट दिखाई देगा आपको, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो वहीं जो स्थानीय लोग हैं, जो आम लोग हैं, वो संगठनों के जो बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं, आपके पास वापस लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बड़ी टीम ग्राउंड जीरो पे जुड़ी हुई है, लेकिन एक बड़ा पैनल भी हमारे साथ है, डिफेंस एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसपी सिन्हा सर, आपके पास आते हुए देखिए, भारत के एक्शन से पाकिस्तान लगातार डरा हुआ है, शुरू से ही वो इसीलिए अनर्गल बयानबाजी भी कर रहा है, लेकिन अब तो चौकियों से झंडे भी हटाने शुरू कर दिए हैं पाकिस्तानी रेंजर्स ने। पाकिस्तान का भय और दहशत इतना पैरामाउंट हो गया है, उसका मैं उदाहरण देता हूं कि जनरल मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उसने अपने परिवार को डिस्पैच कर दिया, पाकिस्तान से बाहर भेज दिया। 5 लेफ्टिनेंट जनरल की बीवियां बच्चों के साथ पाकिस्तान छोड़ के भाग गया। ये कैसी सेना है? जब पाकिस्तान पे खतरे के बाल मंडरा रहे हैं, आप अपने पत्नी को, बच्चों को बाहर भेज देते हो, आप अपने बंकर में घुस जाते हो, आपका पोस्ट सब खाली करके चला जाता है। आपके प्रधानमंत्री को मुझे कहना नहीं चाहिए क्या तबीयत खराब हॉस्पिटल में क्यों है, मैं बोलना नहीं चाहता। भय का माहौल है, यूनाइटेड नेशन से आप बेग कर रहे हो कि शांति का माहौल बनाओ, इंटरवीन करो, तो आप पहले हरकत करते क्यों हो ऐसे? जब दम नहीं है तो हरकत करते क्यों हो ऐसे? आपको 250 ऑफिसर्स रिजाइन कर दिए हैं, 1200 रैंक जो जेसीओज एंड बिलो रिजाइन किए हैं। सुनते रहे कि फिगर 2500 होने वाला है। पाकिस्तान आर्मी एक डिवाइडेड आर्मी है, एक इमरान खान की आर्मी, मुनीर की आर्मी और कुछ यंगस्टर्स लोग। चिट्ठी लिखा है जनरल मुनीर को, या तो रिजाइन करो या फेस द म्यूजिक। कैन यू इमेजिन? बिल्कुल। और बख्शी सर, मैं एक कमेंट आपका भी इस पर चाहता हूं, क्योंकि जैसा सिन्हा सर ने कहा
क्योंकि पहली बात तो ये कि आप में दम नहीं है, फिर भी आप ऐसी हरकत करते हो। दूसरा, जो चौकियों से झंडे हटाए जा रहे हैं, इसका सीधा मतलब यह है कि जिनको पीछे से सपोर्ट दिया जा रहा था उनसे सपोर्ट खींचा जा रहा है। अगर भारत एक्शन लेगा तो यही लोग कहेंगे कि ये पाकिस्तान के नहीं है। बख्शी सर, सबसे बड़ी बात ये है, ये जो झंडे हटाए जा रहे हैं, जब वे पोस्ट खाली कर रहे हैं तो वो नहीं चाहते कि जब भारत एक्टिवेट करे उनके झंडों को कैप्चर करें और उनको डिस्प्ले करेंगे। सो क्वेश्चन सबसे पहले तो ये बात है, वो झंडे उनके हाथ में नहीं देना चाहते, और वहां से जब खाली कर दिया है तो उनको पता है कि ऑर्गेनिक फायर आएगा उनके ऊपर, तो इसलिए वो खाली कर रहे हैं। क्योंकि सारी आर्टिलरी, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स सबकी रेंज के अंदर में है। वो ड्रोन आएगा, ड्रोन उसको लगाएगा, तो ये इसलिए कर रहे हैं कि एटलीस्ट उनको ही पता चल जाए और दुनिया को बता दे हम तो यहाँ थे नहीं, दिस इज नॉट आवर प्लेस, दिस इज नॉट आवर एरिया। सो ये सब चीजें हैं, बट बेसिकली वो मारे डर के कि कहीं हम, और फिर जब उनको झंडा पकड़ा जाएगा तो फिर उनके बेइज्जती होगी, फोटोएं आएंगी, तो वो भी नहीं करना चाहते। ठीक है सर, आपके पास वापस लौटूंगी। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। पहले पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जिसको लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। पहलगाम हमले में आतंकी फारूक अहमद भी शामिल है, सूत्रों के हवाले से भी जानकारी मिल रही है। लश्कर का टॉप कमांडर है आतंकी फारूक अहमद। फारूक के चैट को सुरक्षा बलों ने इंटरसेप्ट किया है। आतंकियों का चेहरा बेनकाब, एक एक आतंकी का होगा हिसाब, साजिशों का हो रहा पर्दाफाश। वो आतंकी जो पहलगाम में बेकसूरों की जान लेकर बिल में छिपे बैठे हैं, ऐसे एक एक आतंकी का चेहरा अब सामने आने लगा है और खुलासे हो रहे हैं उनके खतरनाक इरादों के। खुलासे हो रहे हैं कि आखिर कितनी प्लानिंग के साथ पहलगाम में लोगों की हत्या की गई। इस चेहरे को ध्यान से देखिए, यह है फारूक अहमद, एक आतंकी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि फारूक अहमद लश्कर का टॉप कमांडर है और पहलगाम में हुए हमले में शामिल था, जिसने ओवरग्राउंड वर्करों का पूरा नेटवर्क तैयार किया था और ये वर्कर ही हमला करने वाले आतंकियों की मदद कर रहे थे। पिछले 2 सालों से पाकिस्तान में बैठकर यह हमले की प्लानिंग कर रहा था और अब फारूक अहमद पीओके में छुपा बैठा है, जो कि 3 सेक्टर से कश्मीर में घुसपैठ करता रहता है। हाल ही में कुपवाड़ा में इसके घर को जमींदोज किया गया था। ये साल 1990 से 2016 तक भारत से पाकिस्तान आता जाता रहा। हालांकि फारूक के साथियों को हिरासत में लिया जा चुका है। इससे पहले आतंकी मूसा को लेकर भी तमाम तरह के खुलासे हो चुके हैं। आखिर कैसे वो लश्कर तैयबा से जुड़ा और फिर लश्कर के लिए कश्मीर में लोगों का कत्ल करना शुरू किया, जिसे लश्कर ने जम्मू कश्मीर में गैर स्थानीय नागरिकों, भारतीय और विदेशी पर्यटकों के साथ सुरक्षा बलों को निशाना बनाने का निर्देश दिया था। ये आतंकी कहीं भी छिपे बैठे हों, जल्द ही इन आतंकियों की कब्र खुदेगी, क्योंकि भारतीय जवान अब किसी भी आतंकी को बख्शने वाले नहीं हैं।